मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को दबाएं ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल जाए। दर्शकों, मैंने बहुत ही वीडियो बनाए हैं नौकरी के ऊपर, सरकारी नौकरी ऊपर। फिर प्रश्न आया है एक जातक का कि गुरुजी बहुत परिश्रम कर रहा हूं, मैंने बहुत परिश्रम किया, अब तो मेरी आयु भी ज्यादा हो गई, मुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली, क्या कौन सा मैं व्यवसाय करूं ताकि मेरा अच्छा हो, मैं ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी में अपना गुजारा कर रहा हूं। बात ठीक है, परेशानी होती है। तो देखते हैं कुंडली में क्या ग्रह योग हैं जो आपको अच्छी नौकरी दिला सकते हैं या कोई भी सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। उसके लिए कर तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, लगन और लग्नेश। क्यों लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। किसी भी आप प्रभाव को देख रहे हैं, किसी भी ज्योतिष में ये 12 भाव है। ये लगन का भाव है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठा सप्तम अष्टम नवम दसम। तो सबसे पहले लगन और लग्नेश को देखना अनिवार्य है। लगन और लग्नेश को देखें, फिर आप जिस भाव से संबंधित देख रहे हैं, अभी जैसे बात आई नौकरी की, तो नौकरी के लिए दसम भाव है। दसम भाव सरकारी नौकरी के लिए, छठा भाव उसके लिए प्रयास है, प्रयत्न है, सेवा का भाव है। तो फिर दसम भाव को देखें, दसम भाव का स्वामी कहां पर है और दसम भाव पर कौन ग्रह दृष्टिपात कर रहा है, उसको भी देखना अनिवार्य है। दसम भाव का स्वामी कैसा है। और उत्कृष्ट नौकरी के लिए तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति भी अनिवार्य है। जो उत्कृष्ट नौकरियां होती हैं, वो जो प्रशासन की नौकरियां होती है, उसमें सूर्य चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। फिर दसम भाव के कारक ग्रह भी, उनको भी विचार कर ले तो क्या है। तो दर्शकों, हम बात करते हैं कि हम बताया लग्नेश और लगन और लग्नेश, लगन और लग्नेश, दसम भाव भावेश, भाग्य और भावेश। भाग्य भाव भी जरूरी है, क्यों भाग्य भाव हमको अवसर देता है। उसके बाद कारक ग्रह जो दसम भाव के कारक, फिर छठा भाव और शनि, वैसे शनि देव कारक में आ जाते हैं, तो दसम भाव के कारक मंगल और सूर्य तो दिग्बली हो जाते हैं। यहां पर बुध भी कारक है, गुरु भी कारक है, शनि देव भी कारक है। और शनि देव सेवा का भाव है। शनि की भी अच्छी स्थिति नौकरी के लिए होनी चाहिए। मैंने ये भी देखा है किसी को मिल भी जाती है लेकिन नहीं भी मिलती है, ऐसा नहीं है। तो वैसे अच्छी नौकरी के लिए शनि का भी योगदान बहुत अच्छी जरूरी है, अच्छी नौकरी। तो विचार करेंगे जातक की कुंडली में क्या परेशानी रही। दर्शकों, परिश्रम तो अधिक किया, नौकरी प्राप्त करने में कामयाबी क्यों नहीं हुई, आमदनी कमजोर है, खर्चा अधिक है, भाग्य का साथ नहीं, तो कहां से मिलेगा। जब भाग्य का साथ नहीं तो कैसे मिलेगा, यहीं पर ही क्लियर हो गया। जातक का जन्म 22 सितंबर 85 शुक्ल पक्ष 8 मूलाचरण 3 में हुआ। रविवार को रात को मध्य रात्रि 30 बजे हुआ। मूलाचरण 3 अपने आप में धन का नाश है, गणमूल नक्षत्र है, अपने आप में मूलाचरण 3 धन का नाश है। तो फिर कैसे समस्या आएगी धन से संबंधित, तो हानि होगी। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ। मिथुन लगन की 21 डिग्री 4 है। शुक्र और मंगल तीर्थ भाव में है, 5 डिग्री 56 मिनट के, मंगल 13 डिग्री 46 मिनट लेकर के। चतुर्थ भाव में सूर्य 5 डिग्री 4 है, बुध 4 डिग्री 12 लेकर के अस्त है। सूर्य से बुध अस्त है, बिल्कुल नजदीक है। और नवास कुंडली में भी सूर्य के साथ है, तो बुध काम नहीं दे रहा है। केतु पंचम भाव में है और शनि देव भाग्य भाव और अष्टम भाव के स्वामी देश लेकर के है, छठे भाव में है। चंद्रमा सप्तम भाव में 9 डिग्री 18 मिनट लेकर के है। दसम भाव का स्वामी गुरुदेव
मकर राशि में है, नीच राशि में है। वक्री है तो हम कह देते हैं उच्च का होगा, लेकिन यहां पर गुरुदेव के लिए बिल्कुल एकदम स्पष्ट प्रमाण है। हरिवंश पुराण ये कहता है कि देवगुरु बृहस्पति पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो, तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर गुरुदेव बृहस्पति की ऐसी स्थिति बनती है। और गुरुदेव जब दसम भाव के सामने आगे, आपका कोई भी लगन कुंडली है, दसम भाव में कोई भी राशि है, उसका स्वामी अगर अष्टम भाव में आ जाता है तो आप ये समझो आपके पूर्व जन्मों का अशुभ प्रभाव के कारण दसम भाव का स्वामी अष्टम में आता है, कर्महीन हो जाता है। शनिदेव की तो तीसरी दृष्टि यहां पर आ जाती है, बाकी किसी देव की दृष्टि भी नहीं आती। तो ये स्थिति रही। एकादश भाव में राहु रहा। अभी नॉर्मली कुंडली को समझते हैं, फिर हम आपका लग्नेश चतुर्थ भाव में अस्त हो गया, तो यहां पर लग्नेश काम से चला गया, अस्त हो गया, मुरझाया और फूल हो गया। सूर्य राहु एकादश भाव में है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, मेष राशि का भाव है। तो यहां पर राहु ने आमदनी को भी कमजोर कर दिया, पीड़ित कर दिया, और पंचम दृष्टि से मंगल को भी देख रहा है, तो यहां पर मंगल को भी पीड़ित कर दिया। राहु से मंगल भी पीड़ित कर दिया, एकादश भाव भी पीड़ित हो गया, और एकादश भाव का स्वामी मंगल भी पीड़ित हो गया। राहु की दृष्टि यहां पर भी आ गई, और राहु की दृष्टि यहां पर भी आ गई, और सूर्य भी पाप करती योग में आ गया, पार्श्वगामी दृष्टि में भी आ गया। सूर्य भी कमजोर हो गया, सूर्य वैसे भी कमजोर हो गया, और लगन के अंश से वैसे भी कमजोर रहा। तो छुटपुट उसको सूर्य क्यों दसम भाव को देख रहा है, प्राइवेट नौकरी वगैरह देता रहा, लेकिन आमदनी यहां पर अनियमित हो गई, कमजोर हो गई, सूर्य देता रहा। भाग्य भाव का शनि यहां पर 23 डिग्री लेकर के छठे भाव में आ गया। जब भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया तो भाग्यहीन हो गया, भाग जागृत कैसे होगा, यहां पर भी समस्या आ गई। दसम भाव का स्वामी गुरु यहां पर नीच राशि में आ गया, दसम भाव भावेश नीच राशि में आ गया, और भाव पर थोड़ा सूर्य का प्रभाव है। मंगल की भी अष्टम दृष्टि है, लेकिन मंगल विष नवास में आ गया, हानिकारक हो गया। मंगल और सूर्य दसम भाव के लिए दिग्बली होते हैं, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि है, पाप करती योग में, पार्श्वगामी दृष्टि में, अंशों में कमजोर है, तो प्राइवेट फील्ड में छुटपुट नौकरी आजीविका के लिए दिल रहा है, आमदनी कमजोरी रहेगी। तो पूर्ण प्रभाव नहीं है, क्योंकि यहां भी पाप ग्रह, यहां भी पाप ग्रह, लगन भी पाप प्रभावित हो गया, अस्त भी हो गया। लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, यह समस्या आ गई। उसके बाद दसम भाव पर जैसा मैंने बताया कि सूर्य की थोड़ी दृष्टि है, तो आजीविका थोड़ी चल रही है, आमदनी कम है। मंगल विश्वनवास में आ गया, मंगल की भी अष्टम दृष्टि यहां पर आ जाती है, तो विश्वनवास में जो ग्रह आ गया वो हानि करेगा, हानि प्रभाव देगा। तो दसम भाव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं रहा, तो दसम भाव पर भी कोई इतना शुभ प्रभाव नहीं रहा, परेशानी वाली बात आ गई। और दसम भाव का स्वामी गुरु यहां पर छठे भाव में आ गया। दर्शकों, ज्योतिष का एक नियम है, जब दसम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो और अष्टमेश की भी दृष्टि अष्टम भाव पर हो, तो ऐसे जातक को प्रेत योग होता है। उनका कोई पुरुष प्रेत योनि में है, ये बिल्कुल हमने ये सूत्र आजमाया हुआ है। यहां पर दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, नीच राशि में, पहली बार तो गुरुदेव नीच राशि में आ गए, मकर राशि में आ गए, यहाँ से उच्च राशि किसी में भी शत्रु राशि में पाप प्रभाव पीड़ित हो, तो हरिवंश पुराण ये कहता है कि आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों के आधार पर गुरुदेव की यह स्थिति हुई। फिर दूसरा शनिदेव है, यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी शनिदेव है, तीसरी दृष्टि यहाँ पर है। माना कि 23 डिग्री है, मतलब 23 डिग्री है, 13 डिग्री है, तो कुछ ना कुछ हल्का मोटा यहाँ पर भी प्रभाव है। तो इनका कोई ना कोई पुरुष
अतिरिक्त योनि में अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। और पूर्व जन्म के पाप कर्मों के आधार पर इस तरह से आई। भाग्य का स्वामी यहां पर छठे भाव में आ गया तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब ये कहेंगे कि शनिदेव नवम भाव का भी स्वामी है और शनिदेव अष्टम भाव का स्वामी है, यहां पर छठे भाव में आ गया। जब अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में हो और पाप प्रभावित हो, थोड़ा विपरीत राजयोग बनता है। कोई भी ग्रह जब छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी, तीन ये भावों के स्वामी अगर इन्हीं भावों में हो, पाप प्रभावित हो, तो ही विपरीत राजयोग बनेगा। विपरीत स्थिति में आपको सहायता देगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मंगल से थोड़ा सा प्रभावित है, विपरीत स्थिति में थोड़ी सी मदद कर दे, अंशों के आधार पर जैसा भी है। लेकिन भाग्य को देखते हुए, वो अष्टम भाव को देखते हुए चल रहा है, अष्टम भाव का स्वामी है, भाग्य का स्वामी आ गया तो भाग्य भी काम नहीं करता। और भाग्य भाव पर केतु की दृष्टि आ गई तो और इस पर मोहर लग गई कि भाग्य साथ नहीं देगा। और केतु की नौ भाव पर भी दृष्टि आ गई। अभी क्या लिख रहा, भाग्य और भावेश ये भी शुभ स्थिति में नहीं है। छठा भाव मंगल देख रहा है, छठे भाव को मंगल देख रहा है अपनी राशि को, लेकिन मंगल विष नवास में आ गया तो यहां पर भी ये स्थिति अच्छी नहीं बनी है। पुष्कर नवास में गुरु और शनि केतु आ गए, पुष्कर नवास में गुरु और शनि केतु आ गए। पुष्कर नवास में बलिष्ठ मिल जाते हैं, लेकिन केतु बलवान होकर के तो हानि कर रहा है, भाग्य की हानि करता है। केतु तो बलवान होकर के हानि कर रहा है। शनि पुष्कर नवास में आ गया, छठे भाव में है। तो क्या नियम ये कहता है कि जो ग्रह पुष्कर नवास में हो वह अपने कारक को बढ़ाएगा। और तो शनि का कारक क्या है, वैराग का देना है। शनि तो वैराग तीसरा का कारक है और द्वादश भाव को देख रहा है, द्वादश भाव वैराग का काम है, मोक्ष का काम है। और फिर अपने भाव को बढ़ाएगा, भाग्य भाव को बढ़ाएगा। तो केतु बलवान है यहां पर पुष्कर नवास में, तो यहां पर भाग्य की हानि हो गई, वहां पर शनिदेव की कुछ नहीं चल रही। तो भाग्य भी साथ नहीं देता और कर्म भी साथ नहीं देता। और कारक, दसम भाव के कारक कौन से हैं, गुरु, बुध, सूर्य और शनि, ये चारों कारक हैं। और मंगल और सूर्य तो दिग्बली भी हैं। तो मंगल और सूर्य यहां पर मैंने आपको बता दिया पीड़ित अवस्था में हो गए। और कारक ग्रह गुरु यहां पर ऐसा चला गया, भाई नीच राशि में आ गया, अष्टम भाव में चला गया, तो गुरु ने भी मदद देना बंद कर दिया। बुध अस्त हो गया और शनि यहां छठे भाव में चला गया, कारक ग्रह। तो छठे भाव में शनि है, थोड़ा सा ठीक रहता है, ऐसा नहीं है कि खराब है। तो वैसे ही उसको छुट-फुट नौकरियां मिल रही है। उत्कृष्ट नौकरी, अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। और फिर आमदनी का भाव पीड़ित, भाव का स्वामी पीड़ित हो गया। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा राहु से पीड़ित हो गया। जन्म नक्षत्र मूला, धन का नाश, ठीक हो गया। भाग्य की हानि मैंने आपको बता दिया। धनेश आयस पीड़ित, धनेश धन भाव का स्वामी धनेश और आयस का स्वामी मंगल, आमदनी के भाव का स्वामी मंगल और चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं, ये भी हो गए भाई। आमदनी कमजोर और धन की हानि अधिक, आमदनी कमजोर, धन की हानि। यहां से शनि भी देख रहा है, मूलाचरण 3 है और गुरु की भी यहां पर दृष्टि शुभ नहीं, और यहां पर बैठा हुआ गुरु हानि कर रहा है, यहां पर बढ़ा नहीं दे रहा है, तो खर्चा भी साथ साथ दे रहा है। तो ये स्थिति रही। अब ऐसे में मंगल विष्णुवास में और पीड़ित आ गया। सूर्य स्वयं नक्षत्र में उत्तर फाल्गुनी में है, पाप करती योग में आ गया, प्रभावहीन में आ गया। राहु की पार्श्वगामी दृष्टि आ गई, दोनों की तरफ आ गई। तो सूर्य भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दे रहा, जितना दे रहा है उसका गुजारा चल रहा है, प्राइवेट फील्ड में नौकरी कर रहा है। अब अगर सोचता मैं क्या बिजनेस करूं, बिजनेस करने के लिए अभी 10वें अष्टम भाव में मकर राशि में प्रेत योग हो गया, जैसे मैंने बताया। अब जाते बोलता है गुरुजी मैं क्या बिजनेस करूं,
बिजनेस करने के लिए द्वितीय भाव भी अच्छा होना चाहिए, उसी के आधार पर आप बिजनेस कर सकते हैं। आपकी धन की स्थिति कैसी है, आपकी आमदनी का पक्ष कैसा है, और सप्तम भाव कैसा है। सप्तम भाव में राहु से चंद्रमा पीड़ित है, और सप्तम भाव का स्वामी तो अष्टम भाव में चला गया नीच। जब दशा अंतर दशा आएगी तो उसको दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आएंगी, तो बिजनेस कैसे चलेगा, बैठ जाएगा और कर्ज हो जाएगा। तो कि कर्ज का कारक मंगल है, और यहां पर द्वितीय भाव भी का स्वामी भी पीड़ित है। तो ऐसे जातक की ये कुंडली कमजोर हो जाती है, जो मैंने आपको बताया। ऐसे में अगर आप पैसा उधार लेकर के भी लगाएंगे तो भी परेशानी होगी। ऐसे जातक को जब भी इसने एग्जाम दिया नौकरी का, तो कहीं ना कहीं 2-4 नंबर से रह जाता है। अगर आपका कर्म भाव का स्वामी यहां पर अष्टम भाव में हो और अष्टमेश भी उसको देखे, प्रीत योग हो गया। कर्म भाव का स्वामी एकादश भाव में हो और एकादश भाव का स्वामी देखे तो भी प्रीत योग हो गया। तो उसमें कहां से उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, जब हरिवंश पुराण ये कहता है कि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का पाप प्रभावित है। तो बिजनेस हो या कैसा भी नौकरी हो, तो ये समस्या रही। कार्यग्रह भी पीड़ित हैं, और लग्नेश जब अस्त हो गया तो मुरझाया फूल हो गया, कैसे होगा। उसका परिश्रम बेकार जाता है, और आयु अब उसकी बढ़ती चली गई। सूर्य की महादशा 2007 से 13 तक थी, छुटपुट नौकरी मिल गई। चंद्रमा की दशा आई 23 तक, तो चंद्रमा पीड़ित है, कैसे देगा। मंगल भी पीड़ित है, तो कैसे देगा। क्यों बनी, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनी। ऐसे जातक को पूर्व जन्म के कर्मों के लिए षड्वर्ग आदि करके अध्ययन करा करके जो दोष निकलते हैं उसके आधार पर पितृदोष निवारण करना चाहिए, और गुरु को बलवान करना चाहिए। क्यों, गुरु तो सप्तम भाव का भी स्वामी आ गया, दसम भाव का स्वामी होगा, खड्डे में गिर गया। अष्टम भाव खड्डा भी तो है, अष्टम भाव गुण ज्ञान भी, अष्टम भाव विदेश भी, अष्टम भाव तो बहुत कुछ है। लेकिन यहां तो गुरु शुभ स्थिति में नहीं रहे। तो ऐसी कुंडलियां भूल करके भी बिजनेस ना करें। जो आप प्रभाव से लेके आए अपने पूर्व जन्म कर्मों से, जो आपके छुटपुट है, आजीविका है, उसी में संतुष्ट होकर रहे। विपरीत धारा में चलोगे तो आपको परेशानी होगी, आपको कोई फायदा नहीं होगा। और रहा आसान के लिए, आप जो आए हैं, ये हमको मनुष्य योनि मिली है, अपने पूर्व जन्म को कर्मों का प्रायश्चित हम इसी मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, वो कर लेना चाहिए। आपकी राह कुछ ना कुछ आसान होगी। ये आपका कारण रहा कि आप कितनी बार भी आपने नौकरी के लिए गए, असफलता का कारण रहा आपका। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।